दिल के कोने से एक आवाज़ आती है, हमें हर पल उनकी याद आती है। दिल पूछता है बार बार हमसे, दिल पूछता है बार बार हमसे कि जितना हम याद करते हैं क्या उन्हें भी हमारी याद आती है। हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी पहले प्यार की। पहला प्यार तो सभी ने महसूस किया होगा। इस प्यार की खुशबू ही कुछ अलग होती है, ऐसी खुशबू जो हमेशा याद रहती है, हमेशा दिल के करीब होती है, जो कभी भी दिल दिमाग से कभी नहीं जाती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज 19 नवंबर है ना। आज के ही दिन मैंने पहली बार उसे देखा था। मैं सुबह उठकर बस दादी के पास जाती थी। उस दिन भी मैं बस सुबह उठी और दादी के कमरे की तरफ भागी। कमरे में देखा दादी हैं और दादी के पास एक लड़का खड़ा हुआ है और दादी से बातें कर रहा है और कह रहा है, अम्मा तुम परेशान ना हो, जल्दी ठीक हो जाओगी, बस तुमको दवाइयाँ समय पर लेनी होगी। तभी दादी बोलती है, देखो भला कैसे बच्चे हैं आजकल के, रात भर टीवी देखेंगे और सुबह देर तक सोते हैं। राम जाने क्या होगा इन बच्चों का। दादी ने जैसे ही ये कहा, उस लड़के ने मेरी तरफ देखा। मैंने भी उस लड़के को देखा। फिर क्या था, उस लड़के की और मेरी आंखें जा मिली। कितना अच्छा लगा, कुछ अलग से ही महसूस हुआ। धड़कनें बहुत तेज हो गई, थक 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 करने लगी। ऐसा लगा मैंने किसी का चुरा लिया कुछ। डर सा लग गया, ऐसा लगा किसी ने देख तो नहीं लिया। ना जाने ऐसा क्यों लगा। तभी आवाज आती है, प्रिया दूध ले ले। दूध वाला बहुत देर से खड़ा है। मैंने माँ से कहा, हाँ माँ आ रही हूँ, और मैं माँ के पास चली गई। दूध लेकर मैं जैसे ही वापस आई, मैंने देखा दादी के कमरे में सिर्फ दादी हैं। दादी सो रही हैं। मैंने दादी से कहा, दादी वो लड़का कौन था और कहाँ चला गया। इससे पहले तो मैंने कभी उसे नहीं देखा था। दादी ने धीरे से कहा, अरे डॉक्टर साहब आते हैं जो हमारी तीसरी गली में रहते हैं, ये उन्हीं का लड़का है। विदेश में पढ़ाई कर रहा है, MBBS। अभी घर आया हुआ है दिवाली की छुट्टियों में। बहुत अच्छा लड़का है। डॉक्टर साहब की अभी तबीयत नहीं ठीक है, तभी उन्होंने इसे भेज दिया। मैंने दादी से कहा, अच्छा ठीक है, और दादी को कस के पकड़कर उन्हीं के पास लेट गई और सोचने लगी, कितना प्यारा लड़का है, कितना स्मार्ट है, उसकी आंखें कितनी प्यारी है, उसकी आवाज़ कितनी अच्छी है। मैं यही सब सोच सोच के सो गई। तभी मुझे किसी ने जगाया, प्रिया 6 बज गए हैं, उठ जाओ वरना मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। जी ये मेरे पति हैं, इनका नाम है अविनाश। मैं शादीशुदा हूँ, मेरा खुशहाल परिवार है। मेरा एक 5 साल का बेटा है।
मेरे पति भी डॉक्टर हैं पर निखिल नहीं है। मैं जल्दी से उठकर किचन की तरफ गई, दोनों के लिए नाश्ता बनाया। दोनों तैयार होकर चले गए। बेटा स्कूल चला गया और अविनाश क्लिनिक चले गए। इन सब कामों से फ्री होकर मैं सोफे पर बैठ गई। सोफे पर बैठकर मैं चाय पी रही थी, तभी अचानक मुझे याद आता है कि मुझे तो बक्से से कपड़े निकालने थे। सर्दियाँ आ गई हैं, मुझे सारे गर्म कपड़े निकालने होंगे। मैं बक्से की तरफ गई, बक्सा खोलकर देखा, उसमें एक किताब थी। किताब को मैंने झटक कर देखा तो उसमें से कुछ नीचे गिरा। मैंने उसे उठाकर देखा। मैं चौंक गई। अरे ये तो निखिल की तस्वीर है। अगर ये तस्वीर अविनाश के हाथ लग गई तो ना जाने क्या हो जाएगा। मैं ऐसा करती हूँ, उसको जला देती हूँ। मैं दौड़कर किचन की तरफ गई और मैंने तस्वीर जला दी। वहाँ से मैं अपने कमरे की तरफ आई। कमरे के कोने में एक चेयर पड़ी थी। उस चेयर पर मैं बैठ गई और बस निखिल के बारे में सोचने लगी। ना जाने कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, शादी हुई, बच्चे हुए या नहीं। ऐसा लग रहा था ये सब कल की ही तो बात है। कल ही तो मैंने उसे देखा था, कल ही तो मैंने उससे इतनी सारी बातें की थी और कल ही तो वो मुझे छोड़कर चला गया था। यही था मेरा पहला प्यार, निखिल। निखिल।